अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौजूद फखर में खुशामदीद। जब F-35 अमेरिका के जदीद जंगी जहाज़ों में से एक हैं और 40 F-35 तैयारों की डील अमेरिका के साथ तय हो गई है और मुमकिना तौर पर 2 हफ्ते के बाद इस मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। और जैसे ही ये खबर सामने आती है जनाब, इसराइल के अंदर तो पिस्सू पड़ जाते हैं। इसराइल की तरफ से इस मुआहदे के खिलाफ ना सिर्फ महाज खोल दिया जाता है बल्कि वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर दिया जाता है कि ये जो 40 F-35 तैयारे हैं ये अगर फराहम हो गए तो जनाब इसराइल की तो तबाही यकीनी है। ये F-35 तैयारे तो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, लेकिन चूंकि अब इस सौदे की पेंटागन और अमेरिकी महकमे खारजा ने इसकी मंजूरी दे दी है और इसके बाद अब इसराइल इस मंजूरी को कांग्रेस से रुकवाने के लिए जनाब मुतहरक हो गया। ये क्या कहानी है? इसराइल को पिस्सू क्यों पड़े हैं? ये जो 40 F-35 तैयारे हैं इनकी डील कैसे और किसके साथ होने जा रही है और पाकिस्तान को किस तरीके से इन 40 F-35 तैयारों की दस्तरस हासिल हो जाएगी? बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब। इसके ऊपर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात को तलाश करते हैं। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक जो है वो डिफेंस पैक्ट हो चुका है और ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है जिसके तहत पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब इस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के पास जो भी दिफाई साजो सामान है वो सऊदी अरब के डिफेंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है और सऊदी अरब के पास भी जो दिफाई साजो सामान है वो पाकिस्तान के दिफा के लिए इस पैक्ट के तहत दस्तयाब होगा और पाकिस्तान उसकी मदद से जनाब अपना दिफा कर पाएगा। अब इस बैकग्राउंड के अंदर जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब वो अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरे से पहले खुसूसी तौर पर उनकी तरफ से पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को खुसूसी तौर पर सऊदी अरब मदऊ किया गया था और अब से तकरीबन 1 हफ्ता कबल जनाब ये दोनों शख्सियात सऊदी अरेबिया का विजिट करके आए हैं। इस विजिट का बुनियादी मकसद इस सौदे और अमेरिका के साथ जो भी डिफेंस कोऑपरेशन है सऊदी अरेबिया का अमेरिका के साथ उसके ऊपर बात करना था और एंड यूज एग्रीमेंट्स के अंदर सऊदी अरब की तरफ से कौन सी तरमीम कराई जानी थी वो इसके ऊपर जनाब ये सारी गुफ्तगू का महवर था। अब खबर ये सामने आई है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो सौदा है तकरीबन 40 F-35 तैयारों का ये ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। अमेरिकी सदर ने ये जो 40 F-35 तैयारे हैं ये सऊदी अरब को देने की मंजूरी दे दी है और जो अमेरिकी महकमा दिफा है पेंटागन और अमेरिकी महकमा खारजा ये जो दोनों हैं महकमे ये इस सौदे की मंजूरी दे चुके हैं और इस सौदे के तहत ये जो 35 F-35 तैयारे हैं ये दिए जाएंगे। अलबत्ता रॉयटर्स ने अमेरिकी उहदेदारों के हवाले से इस डील की तफसीलात से जो है ना वो सामने लेके आए हैं, यानी रॉयटर्स ने इस डील की तफसीलात को लीक किया है। इस मुआहदे के लिए जो अमेरिका के अंदर जो भी दिफाई साजो सामान खरीदा जाता है उसका एक तरीकाकार है। उस तरीकाकार के तहत पहले जो है दिलचस्पी का इजहार किया जाता है, सदर साहब से फॉर्मल इस पर बात की जाती है, सदर साहब जो हैं उस पर राजी हो जाते हैं, तो फिर ये जो सौदा है इसके लिए जो रिक्विजिशन है वो अमेरिकी पेंटागन को दी जाती है। पेंटागन उसकी मंजूरी देने के बाद आगाह करता है महकमा खारजा को ये देखने के लिए कि क्या महकमा खारजा को इस डील के ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर महकमा खारजा की तरफ से भी नो ऑब्जेक्शन का ऐलान सामने आ जाए तो फिर इस डील के लिए जो दीगर लवाजमात हैं उसको तय किया जाता है और फिर सदर साहब की मंजूरी के बाद इस तरह की डील का मुआहदा अमेरिकी कांग्रेस के रूबरू पेश किया जाता है और अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बाद ये डील हो जाती है फाइनल। अब रॉयटर्स जो है वो ये कहता है कि ये जो डील है ये ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है और उसके साथ साथ रॉयटर्स का ये मानना है कि ये डील इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इस डील के ज़रिए ये जो F-35 तैयारे हैं इनकी पाकिस्तान को भी दस्तरस हासिल हो जाएगी, यानी पाकिस्तान की भी इन F-35 तैयारों तक रसाई होगी और उस रसाई के यकीनी तौर पर रीजन के अंदर बहुत से मुज़मरात होंगे। उनका ये मानना है कि रियाद वाशिंगटन से F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए
पुरअज़्म है, लेकिन उसकी कोशिश है कि जनाब ये जो तैयारे हैं ये किसी भी हमले की सूरत में सऊदी अरब के दिफा के लिए इस्तेमाल हों। ताहम ये मुआहदा एक एग्जेक्टिव सदारती हुक्म के तौर पर जारी किया गया था, और जब दोहा पर इसराइल की तरफ से अटैक किया गया था तो उसकी पूरी दुनिया ने जो है वो मजम्मत की थी। अमेरिका की तरफ से भी इसके ऊपर एतराज़ सामने आया था, और ये बात भी सामने आई थी उसके बाद कि कतर और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा हो गया है, और उस मुआहदे के तहत प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर भी जारी कर दिया है, यानी कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब इस डील के हवाले से सऊदी अरब के एक जो है तजिया निगार हैं जिनका नाम है मुबारक अल अता, वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब ये समझता है कि इस तरह के मुआहदों को अंजाम देने के लिए कानून साजी की मंजूरी दरकार होती है बशमूल कांग्रेस की। और उनका ये भी कहना है कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस को कायल करने में कामयाब हो गए तो वो इस मुआहदे को आगे बढ़ा सकते हैं। मुबारक अता ने इस बात से इनकार नहीं किया कि इस मुआहदे के साथ डेमोक्रेट्स और कांग्रेस के अरकान की जानिब से सऊदी इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए दबाव डाला जाएगा। मुबारक अता मजीद ये कहते हैं कि अमरीकी सदर की जानिब से इस मुआहदे को मंजूर कराने के लिए कानून साजी का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, क्योंकि वो सऊदी अरब को एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी समझते हैं, और इसलिए इसकी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करना अमरीकी खारजा पॉलिसी के लिए ज़रूरी है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है बतौर ख़ास कि ये जो डील है, इस डील से इनकार अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया, और अगर अमेरिकी कांग्रेस ने इसराइल के दबाव पर इस डील के खिलाफ किसी तरह की भी वोटिंग की तो रियाज चीन और रूस की तरफ भी रुजू कर सकता है, और रियाज का चीन और रूस की तरफ रुजू करना इनफैक्ट अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा अमरीकी पॉलिसी के अंदर रियाज को इंगेज रखना और रियाज को अपने स्ट्रेटेजिक अलाई के तौर पर सामने लाना और रियाज को मजबूत रखना, ये इसराइल के लिए ना सिर्फ एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब है, बल्कि इसराइल इस मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करता रहा है, और वो इस डील के अंदर रोड़े अटकाने की भी कोशिश करेगा। अलबत्ता ये बात अहमियत की हामिल है कि अगर रियाज को F-35 तैयारे मिल जाए तो ये अमरीकी पॉलिसी में जो है वो इसराइली दबाव के खिलाफ एक बुनियादी तब्दीली का सबब बनेगा, और इसका मतलब ये हो सकता है कि मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की फ़ौजी बर्तरी अब सिर्फ इसराइल के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि खलीज के दीगर ममालिक भी अपनी फ़ौजी बर्तरी को बरकरार रखने के लिए या अपनी फ़ौजी बर्तरी को हासिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं। और जो ये इंटरव्यू है वो इनफैक्ट इस बात की तरफ अक्कासी कर रहा है कि जनाब ये जो गेम है अब वो इसराइल के हाथ से निकलना शुरू होगी। अगर आपको याद हो, हालिया दिनों में एक से ज़ायद मरतबा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सऊदी अरेबिया को इब्राहिम एकॉर्ड के अंदर शामिल करने पर आमादा करने की बात की गई, और यकीनी तौर पर इसराइल की ये ख्वाहिश होगी कि अगर अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान किसी तरह की डिफेंस इंगेजमेंट्स होती हैं तो उसके अंदर इस शर्त को शामिल किया जाए कि सऊदी अरब इब्राहिम एकॉर्ड में शामिल होगा। जबकि सऊदी अरब की तरफ से ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती और ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो, सऊदी अरेबिया इब्राहिम एकॉर्ड के अंदर शामिल नहीं होगा। और सऊदी अरेबिया अगर इब्राहिम एकॉर्ड में शामिल नहीं होता तो दीगर इस्लामी ममालिक भी इब्राहिम एकॉर्ड के अंदर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इब्राहिम एकॉर्ड में शमूलियत इनफैक्ट आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत है, और इसराइल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के अंदर संजीदा नहीं है। और यही वो सूरत हाल है जिसने पाकिस्तान को खलीज के अंदर एक अहम मुकाम से नवाज दिया है। अब अगर हम एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन किस तरह विन विन है, अमेरिका F-35 लेगा तो ये भी पाकिस्तान के लिए विन विन है, और अगर
जो है अमेरिका सऊदी अरब को इसराइली दबाव पर F-35 देने से इनकार करता है, तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के जरिए चाइना के साथ इंटरेक्ट करते हुए चाइना से जदीद तरीन जो J-35 या J-20 तैयारे हैं वो हासिल करके अपनी जो एयर सुपीरियरिटी है उसको मेंटेन करेगा। और इस सूरत हाल में चाइना और पाकिस्तान सऊदी अरब के न सिर्फ स्ट्रेटेजिक अलाय के तौर पर सामने आएंगे, बल्कि चाइना सऊदी अरब के अंदर पेनिट्रेट करते हुए दीगर मुस्लिम ममालिक में भी अपने लिए एक नए मुकाम को हासिल करेगा। और इस सारे अमल के अंदर पाकिस्तान चाइना का एक अहम तरीन जिसे हम कह सकते हैं कि मददगार साबित होगा। और जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि अगर F-35 अमेरिका दे देता है सऊदी अरेबिया को, तो चूंकि सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है, तो ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना अमूमन ये जो हैं बैरी मशकें और जंगी मशकें इन्होंने की हैं। अभी रिसेंटली जो है वो एक और ट्राई पार्टी मशकों का ऐलान किया गया है, जो कि मुमकिना तौर पर शाहीन सीरीज की ये मशकें हैं और ये मुमकिना तौर पर अगले साल के आगाज में, अगले साल की पहली समाही में होंगी और चीन भी इन मशकों में शामिल होगा। और इन मशकों में शमूलियत का मतलब ये होता है कि ये जो आपके पास डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किए जा सकें। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की तरफ से ये एतराज़ सामने आया था कि कतर ने जो पाकिस्तान के साथ मुश्तरका जंगी मशकें की थी, ख़ासतौर पर हवाई मशकें, उसमें पाकिस्तानी पायलट्स को रफ़ाल तैयारों को उड़ाने का मौका दिया गया था, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी पायलट्स ने रफ़ाल की खूबियों और खामियों को अच्छे तरीके से जज किया था, ऑब्ज़र्व किया था और उन खामियों को नोट किया था, जिसको पाकिस्तान की तरफ से बरूए कार लाया गया 6 और 7 मई की दरमियानी शब, जब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया। पाकिस्तान ने जवाब में रफ़ाल की खामियों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो किल चेन है उसको डेवलप किया और उसके नतीजे में रफ़ाल को हिट कर दिया। अब जहां तक F-35 का मामला है, इसराइल के पास भी F-35 तैयारे मौजूद हैं और दुनिया के और बहुत सारे ममालिक के पास F-35 मौजूद हैं। इंडिया भी अमेरिका से F-35 तैयारे हासिल करना चाहता है, तो यहां पर भी वही फार्मूला लागू होगा। पाकिस्तान के पास F-35 तैयारों की दस्तरस होगी। पाकिस्तान उन F-35 तैयारों को परवाज के अंदर इस्तेमाल करेगा, उनकी खूबियों खामियों को जज करेगा, ये देखेगा कि किस खूबी को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और किस खामी को किस तरीके से टारगेट किया जा सकता है। और अगर अमेरिका इंडिया को F-35 तैयारे दे देता है, तो पाकिस्तान के पास F-35 तैयारों का नॉलेज और उनकी खूबियों खामियों का भरपूर अंदाज में इल्म होगा। लिहाजा ऐसे किसी भी मौके पर मुमकिना जंग की सूरत में जब इंडिया के पास F-35 तैयारे हों, तो पाकिस्तान के पास उन F-35 तैयारों से निपटने के लिए भी काउंटर स्ट्रेटेजी मौजूद होगी और ये काउंटर स्ट्रेटेजी पाकिस्तान को इंडिया पर गालिब आने का भी मौका फराहम करेगी इंशाल्लाह। और चूंकि ये मुआहदा इंटैक्ट है, ये जो रिसेंट विजिट था, इस विजिट के अंदर भी पाकिस्तानी वजीर आजम और पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ये बात बावर कराई गई कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान होने वाले किसी भी मुआहदे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट है ये मुतासर नहीं होगा, ये इंटैक्ट रहेगा और ये आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान सऊदी अरब का एक अहम तरीन इत्तेहादी, अहम तरीन पार्टनर के तौर पर बरकरार रहेगा और किसी भी खतरे की सूरत में, और अगर वो खतरा इसराइल की तरफ से या किसी और तरफ से आया जहां पर अमेरिका अपनी पॉलिसी के अंदर शिफ्ट रखता है, तो पाकिस्तान जनाब मंजर आम पर आकर इसराइल पर चढ़ दौड़ेगा। तो ये जो सीन है ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान डील हो जाए तब भी, और डील ना भी हो तब भी। अपनी राय को जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।